अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम रसूल मुखलिस साहब की खिदमत में बटन न्यूज़ के साथ हाज़िर है। हमारे साथ मोहम्मद सफ़ीर ख़ान और सरदार मोहम्मद रफ़ीक साहब भी मौजूद हैं। हमारे इलाके में बहुत सारे लोकल मसाइल हैं जो ज़िले इंतज़ामिया तहसील बफ़ा के अफसरान कर सकते हैं, लेकिन अदमी दिलचस्पी के बायस हम देख रहे हैं दीगर मसाइल की तरह बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये मसला जो दरपेश है अभी कि पिछले महीने में हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि उनको बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को आवारा कुत्तों ने खाया। जगह जगह से खबरें हमें मौसूल हुई, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस हवाले से हम सबसे पहले सफ़ीर ख़ान से पूछते हैं कि इसका हल किस तरह हो सकता है। शुक्रिया जी ग़ुलाम रसूल मुखलिस साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे लोग हमारे इस आज के प्रोग्राम पर भी तनकीद करेंगे कि अब बात यहाँ तक आ गई है कि इनके पेज पे कुत्तों के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हम अवाम की आवाज़ हैं। अवाम जो हमें कहते हैं कि इस मसले को उठाएं तो हम उसको उठा रहे हैं, और बहुत बड़ी परेशानी है इलाकाई तौर पर, खासकर बदल और इर्द गिर्द के इलाकों में कुत्तों की भरमार है। सारा दिन बाजार में गाड़ियों से ज़्यादा कुत्ते बाजारों में घूमते हैं, और महलों से लोग रात को देर से या सुबह की नमाज के लिए निकल नहीं सकते। कई लोग बच्चों को और कई लोगों को कुत्तों ने काट खाया है। अस्पताल का जो हमारा लोकल सिविल अस्पताल बटल है वो खुद कह चुके हैं कि एक दो बंदे जख्मी हालत में एक हफ्ते के अंदर ज़रूर आते हैं जिनको कुत्तों ने खाया होता है। तो इस हवाले से हमने पहले अपने अखबारात में और अपने मीडिया के ज़रिए TMA तहसील बफा पखल के अफसरान को आगाह कर चुके हैं, उनको मुतवज्जो कर चुके हैं किस तरह तवज्जो दें। बाकायदा आपके पास इसका प्रोजेक्ट है, कुत्ता मार टीम होती है, आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन होती है और ज़राए होते हैं, आप उससे इनका खात्मा कर सकते हैं। तो ज़िले इंतज़ामिया को और खासकर TMA बफा पखल को इस तरफ लाजमी तवज्जो देनी चाहिए। सफ़ीर ख़ान, आपने कहा कि ये मामूली बात है। मेरे ख्याल में ये मामूली बात नहीं है। 2 साल तकरीबन पहले हमारे इलाके में एक बच्चा इस पागल कुत्ते के कांटे से हलाक हो गया था और वैक्सीन भी नहीं मिल रही थी। 20 से 25 हज़ार रुपये मेरे ख्याल में वैक्सीन पर खर्चा आता है। इसी तरह कई वाक़यात तो इस तरह के होते हैं कि लोग समझते हैं कि ये आवारा कुत्ता था, पागल कुत्ता नहीं था, तो वो छोड़ देते हैं, बाद में मसले बन जाते हैं, लाखों रुपये लोगों के लग जाते हैं। तो इस हवाले से मज़ीद आप इस पर बात करें। जी, बात आपकी सही है। आपने कहा ये आप कहते हैं कि छोटे छोटे मामलात हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं। मैं इसको बाकी छोटा मसला नहीं समझता हूँ कि अभी भी आप और मैं एक जगह बैठे हुए थे और वहाँ जाकर लोगों ने हमें कहा कि आप इस इलाके की आवाज़ हैं तो आप आवाज़ उठाएं, ये लोग इन कुत्तों से तंग है। तो हम लोकल लेवल पे अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। हमारा मकसद ही है कि कोई भी मसला हो उसको उठाएं, तो हम इस आवाज़ को उठा रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस उस बात होता है कि आप देख लेना, हमारे इसी प्रोग्राम के नीचे कमेंट में देख लेना, अजीब अजीब किस्म के लोग हमारे ऊपर तनकीद करेंगे कि ये क्या लेकर बैठ गए हैं और कुत्तों की बात यहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम आवाम की आवाज़ हैं और लोग परेशान हैं। और इस हवाले से हम इससे पहले भी कह चुके हैं, कुत्ता मार टीम TMA बफा पखल का काम है और ज़िला इंतज़ामिया का काम है कि वो कुत्ता मार टीम उनके पास है प्रोजेक्ट TMA में, और इसी वजह से है तो लोगों उनको भेजना चाहिए और उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। सफ़ीर ख़ान, आपके कहने का मतलब ये है कि लोकल सतह पर ये काम आसानी से हो सकता है और TMA कर सकता है। तो अगर आप इस बारे में मज़ीद बात ये करें कि VC चेयरमैन हों, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई जाए कि उनको लोग अतला दें जहाँ पर ये वाक़यात हों, या सिविल अस्पताल बटल छतर बुलंद की अस्पताल उसको वैक्सीन दी जाए। मनसेरा तक जाते जाते बहुत वक्त ज़ाया हो जाता है। इस हवाले से बात करें तो ये बात आपकी ज़रूरी है कि VC नाज़मीन या VC चेयरमैन या तहसील चेयरमैन या दीगर मेंबरान हैं, वो इसलिए नहीं है कि वो लोगों को गलियाँ पक्कियाँ करके देंगे, लोगों को फंड देंगे, लोगों को भर्ती करेंगे, यही लोगों के मसाइल हैं। तो ये बल्दियाती नुमाइंदों का काम है। हकीकत में देखा जाए तो बल्दियाती नुमाइंदे कोई प्रोजेक्ट नहीं ला सकते कि स्कूल कॉलेज बनाना उनका काम नहीं है, मोटरवे सुई गैस लाना उनका काम नहीं, इनको तो ये मसाइल हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वो इस तरह तवज्जो नहीं देते, ये उन्हीं का काम है। और TMA से भी मुतालिक हैं, वो तहसील से मुतालिक हैं, वो तहसील चेयरमैन से मुतालिक हैं, वो अपने तहसील चेयरमैन के जरिए भी TMA की टीम को यहाँ पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए मैं अपने बल्दियाती चेयरमैनों से कहता हूँ कि आप सिर्फ नज़र बल्दियाती फंड पे ना रखें, लोगों के दीगर मसाइल हैं ये भी आपने हल करने हैं। सरदार मोहम्मद रफ़ीक साहब, आप चेयरमैन भी हैं इलाके के, ज़कात के चेयरमैन भी हैं, तो आपके इस हवाले से क्या ख्यालात हैं? ग़ुलाम रसूल साहब, मेन मसला ये है कि कुत्तों ने कई अफराद को काटा है और जो शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं, और कई अफराद तकरीबन चंद साल पहले
कई अफराद इसमें कुत्ते काटने से वो फौत भी हुए हैं, ठीक है जी। और चंद दिन पहले बटल अस्पताल में एक केस आया था, कुत्ते ने एक बंदे को काट लिया था और उसकी मीडिया पे, बटल न्यूज़ पे भी उसकी खबर चली है, केवी न्यूज़ पे भी उसकी खबर चली है और स्टार न्यूज़ पे भी उसकी खबर चली है, लेकिन उस पे अमल दरामद कुछ भी नहीं हुआ। इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है और पता नहीं किस वजह से खामोश है, और वसाइल नहीं है यहाँ पे कि मसला क्या है, तवज्जो नहीं देते वो। सफ़ीर खान, आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस वक्त हमने तो अपनी आवाज़ उठा ली और लोगों तक पहुँचा दी, तो अब इंतज़ामिया की क्या जिम्मेदारी है, ये कार्रवाई कब से शुरू होनी चाहिए? अगर वो इंतज़ामिया को ये अब हमारी आवाज़ पहुँचती तो उसको अभी से शुरू करनी चाहिए, उसको आज से शुरू करनी चाहिए, जैसे ही उसको आवाज़ पहुँचनी चाहिए उसको, क्योंकि 2-4 आदमी और ज़ख्मी होंगे, 2-4 आदमी, 2-4 बच्चे इससे मुतासर होंगे, तो फिर ये कार्रवाई शुरू करेंगे। उनके पास वसाइल हैं, उनके पास टीम है, उनके पास इख्तियारात हैं, वो इतनी बड़ी कार्रवाई भी नहीं है और इतना बड़ा खर्चा भी इसमें नहीं है, लेकिन दिलचस्पी की बात है, एहसास की बात है। अगर उनके अंदर एहसास होगा, उनके अंदर दिलचस्पी होगी, उनके अंदर फर्शनासी होगी ड्यूटी की, तो आएंगे और इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे और इस चीज़ को चेक भी करें, मकामी नुमाइंदों से पूछें, मकामी इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछें कि हम जो ये बात कर रहे हैं, हम जो ये आवाज़ उठा रहे हैं, ये सच है कि झूठ है, इसकी तस्दीक करें और फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करें। इस पर टाइम ज़ाया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सरदार मोहम्मद रफ़ीक साहब और मोहम्मद सफ़ीर खान, आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। ग़ुलाम रसूल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।